दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर और स्वस्थ होंगे, अपने परिवार सहित कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से एक धार लगा रहे होंगे। तो हमने संधि का पार्ट किया था पिछली वीडियो में। स्वर संधि चल रही थी हमारी, उसमें दीर्घ संधि और गुण संधि हो चुकी थी। आज इसमें यण संधि करेंगे और जैसा कि आप देख चुके हो, यण संधि एक तलाक, पति पत्नी के बीच में कि तलाक की कहानी के माध्यम से आपको इतने गजब तरीके से समझाऊंगा कि आपको दोबारा कहीं भटकना नहीं पड़ेगा यण संधि के लिए। यण संधि और अयादि संधि ये दोनों जो है ना ज़्यादा परेशान करती हैं संधियों में, कि किस प्रकार से यह कैसे बन जाता है, आधा वर्ण कैसे हो जाता है। उन सभी समस्याओं का आज इसमें शमन होने वाला है। बस इस क्लास को आखिर तक देखते रहिए। तो सबसे पहले इसकी पहचान और परिभाषा देखेंगे। क्या होता है कि देखो, ये है कि ई और ई से आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का ये बन जाता है। क्या समझे? ये समझिए कि कोई भी, जैसे देखो ये यहाँ है, ये धन का निशान है, ये इसको प्लस को हिंदी में बोलते हैं धन। तो इससे पहले यदि ई या बड़ी ई, हर्ष या दीर्घ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके तुरंत बाद, इस प्लस के निशान के तुरंत बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न स्वर समझते होगे, यानी कि ई और ई, इन दोनों के को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो ई का क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा आधा। ये कहता है, क्या कहता है कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ये बन जाएगा। और उसी प्रकार से ऊ से आगे कोई भिन्न स्वर आए तो उसका बन जाएगा वह। ऊ हर्ष हो या दीर्घ हो, उससे परे कोई भिन्न स्वर है तो उसका वह बन जाएगा, ऊ का वह। और फिर एक नियम और है कि री से आगे कोई भिन्न स्वर आए तो री का रे बन जाता है। इसी प्रकार से जो आपकी री है, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ठीक है ना, यानी कि री नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, और कोई भी स्वर हो तो इसका रे बन जाएगा आधा। आधे ही बनेंगे, वह भी, यह भी और रे भी। यहाँ तक बात आई समझ में? अब देखो, अब जैसे ये है आपके सामने अति और अधिक, अति और अधिक बातें सभी बताऊंगा कि किस प्रकार से आधे वर्ण बनते हैं, यह कहाँ से आ गया। अब देखो, अति प्लस अधिक, एक हमारे पास ये शब्द है। अब नियम क्या था? नियम ये था हमारे पास कि ई या ई, बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो हमारे पास यहाँ पे ई है, ये वाली, और ये हमारे पास भिन्न स्वर के रूप में ए है, ए है। अब क्या होता है कि अब ई के बाद भिन्न स्वर है ए, तो क्या बन जाएगा? ई का बन गया ये। क्या बन गया? ये। अब देखो, ए, इसका पहले रॉ मटेरियल बनाएंगे, कच्चा माल, यानी कि प्रोडक्ट बनने से पहले इसका रॉ मटेरियल होता है। अब इसका रॉ मटेरियल देखिए, पहले क्या होगा? ए, यानी कि पूरा जो खेल होता है प्लस से तुरंत पहले वाले वर्ण में और प्लस के तुरंत बाद वाले वर्ण के साथ होता है। इन दोनों में होता है, कुछ भी होता है। ये और ये वाले निष्क्रिय रहते हैं, ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ, हमें तुम कुछ भी करो। अब देखिए, ए का ए रहेगा। अब ती से जो है ई बाहर निकल आई तो ये क्या बच गया? आधा तय, क्योंकि व्यंजन की परिभाषा ही क्या है कि स्वरों की सहायता से बोले जाएं। अब इससे जो स्वर के रूप में ई है वो यहाँ से बाहर निकल आई, अब ये बच गया आधा तय। ठीक है। अब ई का क्या बना? ई कन्वर्ट हो गई ये में, ई का बन गया ये, आधा। आधा ही बनेगा जैसे परिभाषा में बताया गया था। अब देखो, हो गया। अब यहाँ पे ए का ए रहेगा, ए का ए रहेगा और धिक का धिक रहेगा, ठीक है ना। ये बन गया
साथियों इसका रॉ मटेरियल क्या बन गया, रॉ मटेरियल। इसका अब हमें प्रोडक्ट बनाना है कोई भी, तो क्या बन जाएगा देखो, ए का ए रहेगा, तय व्यंजन के बाद व्यंजन है तो तय आधा है तो आधा ही रहेगा। एक ये नियम है कि व्यंजन के बाद यदि व्यंजन है तो वो उसमें नहीं आएगा, आधे व्यंजन के बाद यदि व्यंजन है तो उसमें नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, आधा तय का आधा तय, यह फिर आधा है। अब यह के तुरंत बाद क्या है, स्वर है। अब स्वर व्यंजन में आ जाएगा, यह आधा है तो इसको ए इसमें आ जाएगा और इसको पूरा कर दिया। देखो हलंत था यहाँ पे, यह और ए इसमें आ गया और धिक का धिक, धिक का धिक। इस प्रकार से ये जो है अत्यधिक बन गया। क्या बन गया, अत्यधिक। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब उस कहानी को देखो जो आप ये टाइटल में देख के आए हो, थंबनेल में देख के आए हो कि यण संधि का इतलाक कैसे होता है। देखिए, बस अपने साथियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, कभी नहीं भूलोगे। देखो एक शब्द है परि और आवरण, परि और आवरण शब्द है। तो क्या होता है, ई जो है अच्छी लड़की है, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, ठीक है ना। इसकी शादी जो है किसके साथ कर दी जाती है, किसके साथ कर दी जाती है इसकी शादी, इसकी शादी हो जाती है रे नाम के कोई लड़के से। रे नाम का कोई लड़का है, इससे इसकी शादी हो जाती है, ठीक है ना। ये रे जो है आधा था पहले, तब इसमें ये री हुई। तो ठीक है, कुछ दिन तो इनका जो है अच्छे से चला, अच्छी ज़िंदगी बीती, विचारधारा मिली। लेकिन बाद में जो है इनमें तू मैं होने लगी और इनके अंदर बात यहाँ तक आ गई इन दोनों के बीच कि तलाक लेना पड़ गया, ठीक है ना। घर वालों ने समझाया बहुत, कोई बात नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन बात नहीं बनी। अब दोनों के बीच में क्या तकरार थी, क्या जो है कहा सुनी हुई, वो हम जानना भी नहीं चाहते क्योंकि इनका जो है ये पर्सनल मामला है, ठीक है। हाँ, अब देखिए तो क्या हुआ कि ई ने डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया। ई इससे जो है बाहर निकल आई, बाहर का मतलब इसे तलाक ले लिया और अपने मायके आ गई। ये अपने मायके आ जाती है, का मतलब क्या हुआ, ई रह से बाहर निकल आई तो ये रह गया आधा, रह गया फिर आधा रह गया। अब देखो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों तक जो है मतलब ई अपने मायके रही और फिर घर वालों ने फिर कोई लड़का ढूंढना शुरू किया। तो जो है एक किसी ने बताया कि भाई आ नाम का कोई लड़का है, आ नाम का जो है ये बैंक कोई कंपनी में ब्रांच मैनेजर था, ये अच्छा लड़का है। तो क्या हुआ कि ई का रिश्ता जो है आ नाम के लड़के से तय हो जाता है। इसका रिश्ता आ नाम के लड़के से तय हो जाता है। और फिर क्या हुआ, आजकल जो है ना मतलब चलन है, पहली बात अलग थी, अब जो है ई की इस आ नाम के लड़के से इंगेजमेंट होने के बाद बातें होने लगती हैं और इसके ई के जीवन में परिवर्तन आ गया। क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। क्या मतलब, ई का जीवन क्या बन गया, ई का जीवन यह में बदल गया, इसकी ज़िंदगी में बदलाव आया और ये बदलाव यह के रूप में आया। किसके रूप में, यह के रूप में, यह के रूप में आया। अब क्या हो गया, अब देखिए कहानी अभी बाकी है दोस्तों, जाइएगा मत, पूरी कहानी को सुनिए। ये यण संधि जो है बिल्कुल रात को सो के उठोगे तो भी याद रहेगी आपको, कभी भी नहीं भूलोगे। अब क्या हुआ देखो, अब ये रे बेचारा अकेला रह गया, यानी कि आधा इसका जीवन अधूरा हो गया, ठीक है ना। इस ई का जीवन बदल गया क्योंकि अच्छे से जो इनकी विचारधारा मिल गई आपस में, आ की और ई की, तो यह बन गई। अब आ का आ रह जाएगा। अब देखिए वह और रण वर्ण। अब देखो क्या हुआ, ठीक है ना।
अब क्या हुआ कि अब क्या होता है कि भाई ये रे के जो माता पिता थे वो बोले भाई ऐसा कि जो है ना क्यों मुंह फुलाए पड़ा है तू, कोई काम धंधा ढूंढ। तो ये जो है कुछ दिन तो घर पे ही रहा। उसके बाद ये भी कंप्यूटर का काम जानता था। ये कोई कंपनी में जाता है। कहाँ जाता है? कोई कंपनी में जाता है और संयोगवश उसी कंपनी पे पहुंच गया जहाँ ये आ की कंपनी थी, जहाँ पे ये आ वाली कंपनी में पहुंच गया, जो कि ये बैंक ब्रांच मैनेजर था यहाँ पे। इन दोनों की शादी हो चुकी है, ई की और ये की, ठीक है ना। ई और ये की ई और सॉरी आ की शादी हो चुकी है और ये ई जो है ये भी इसके काम में हाथ बटाने लगी। इस ई का एक अलग रूम था अपना, उसमें ये काम करती थी। अब जो ही जो है ना ये इंटरव्यू देने पहुंचता है, इसको रे को जो है आ ने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसका अनुभव था रे का अच्छा खासा। इसको सेलेक्ट कर लेता है ये रे को आ। अब जो ही फाइल अंतिम चरण में पहुंचती है तो अंतिम फाइल जो है साइन किसके होते हैं? ई के होते हैं। ई के होते हैं अंतिम फाइल पे जो है अंतिम चरण प्रक्रिया ई पास करती है वो। जो ही इसकी रे की फाइल पहुंचती है इसके पास, इसकी फ़ोटो देखती है और इसका एड्रेस देखती है तो एकदम जो ना चौंक जाती है और गुस्से से तमतमा जाती है। ये फिर क्या हुआ, ये ई के पास जाती है कि ये कौन है। बोला इस प्रकार से जो है ना मैंने तो इसको सेलेक्ट कर लिया। अरे बोला ये तो वही है जिससे मेरा तलाक हुआ था। अब वो भी स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया। तो मतलब क्या करें अब? बोला जो है ना अब कंपनी में नहीं रखेंगे इसको। तो आ ने कहा कि अब तो मैंने यस कर दी है, अब तो मैंने यस कर दिया, यदि मैं इसको मना करूँगा तो अपनी ही कंपनी की और अपनी तौहीन होगी, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो ई भी समझदार थी, इसने कहा ना ठीक है आपने यस कर दिया है तो इसको ऊपर वाले रूम में जगह दे दो, ऊपर वाली बिल्डिंग में जो ऑफिस है वहीं, मुझे आंखों से देखना नहीं चाहिए नीचे ये। तो इस प्रकार क्या हुआ, अब देखिए ये रह बेचारा यहाँ पे जैसे पर्यावरण, ये रह इस ये के ऊपर जंप कर गया और इसी रूम में अपना ये करने लगा। तो क्या मतलब क्या हुआ देखो इसको, अब इसका ये रॉ मटेरियल बन गया था, इसको जोड़ दो, पे रे आधा रह गया था और ये के बाद तुरंत क्या है? आ है। अब ये रे किस पे चला जाएगा? रे यदि आधा है तो नियम ये होता है कि अपने से अगले पर जंप कर जाएगा। यहाँ चला गया व्यावरण, पर्यावरण। इस प्रकार से जो है फिर से ई की तो शादी हो गई एक अच्छे लड़के से, लेकिन ये बेचारा रे किसी कंपनी में ही मतलब अकेला वहाँ अपना गुजर बसर करता है। दोस्तों ये कहानी थी यण संधि की तलाक की। मेरे ख्याल से तो समझ में आई होगी आपको। कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसी लगी और ये समझ में आई या नहीं आई यण संधि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होती है यण संधि। यूं आधे अक्षर बनते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे इति और आदि, ये है इति और आदि, इति और आदि, इत्यादि। ये तो हम जान जाते हैं कि जो है ना भाई इत्यादि, इति और आदि का इत्यादि बनेगा, क्योंकि कुछ एक रटंत प्रणाली के द्वारा रट लेते हैं, कुछ एक का अनुमान जो है ना वैसे लग जाता है। तो लेकिन उसका तर्क सहित हमारे पास जो है ना जवाब नहीं होता। तो आज आपको जो है तर्क सहित बता दिया है कि आधा तय, ती का आधा तय कैसे बन गया और यह कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो इति आदि इत्यादि, अति प्लस उत्तम अति उत्तम कैसे आया पता ही होगा आपको कि ती से ई बाहर निकलाई, आधा तय बच गया। और नियम ये है कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो वो यह बन जाएगा, और ऊ ई के बाद भिन्न स्वर के रूप में ऊ है। हाँ, जिस रूप में मात्रा है, जिस रूप में मात्रा है, देखो जैसे अति प्लस उत्तम ये है हमारे पास। तो ए ती से ई बाहर निकलाई, आधा तय बच गया, ठीक है ना। ए आधा तय, अब ई का क्या बन गया? भिन्न स्वर
है इसके आगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना, ऊ। अब जिसके आगे ये के तुरंत बाद यानी कि प्लस के तुरंत बाद जो स्वर मौजूद है वही ये के साथ मात्रा बना देगा, वही ये के साथ मात्रा बना देगा। अब ये ऊ इसमें आ गया, यदि यहाँ बड़ा ऊ होता तो मात्रा बड़ी होती, अब छोटा ऊ है तो मात्रा छोटी लग जाएगी। अत्यु और तम का तम, अत्युत्तम। अति उत्तम का मतलब क्या होता है? बहुत ही उत्तम, सुंदर, ठीक है ना। तो ये तो थी ई प्लस भिन्न स्वर, क्या बनेगा? ये। अब आता है ऊ और भिन्न स्वर व। यह देखो यहां से सु प्लस अच। अब ये कैसे आएगा? वही है उसी प्रकार से जैसे जैसे सु और अच। यहाँ पे सु है, सु से ऊ बाहर निकलाया, से क्या बन गया? आधा, आधा बच गया। अब क्या है? ऊ का क्या बन गया? यह बन गया आधा। यो इस प्रकार से ये रहेगा। अब देख लो, अब इसका रॉ मटेरियल क्या बन गया? रॉ मटेरियल बन गया से, और ऊ का बन गया व आधा, ठीक है ना, ए अच। ये बन गया, ये बन गया हमारा रॉ मटेरियल। क्या बन गया? रॉ मटेरियल, इनके कच्चा माल। अब इससे हम प्रोडक्ट बनाएंगे कोई भी तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल होने के बाद प्रोडक्ट बनते हुए देर नहीं लगती। तो क्या करेंगे कि व्यंजन के बाद व्यंजन है तो व्यंजन उसमें नहीं समाहित होगा, ये आधे का आधा रहेगा, से हो जाएगा। अब वह व्यंजन के बाद तुरंत क्या है? स्वर है। अब इसमें यह आ जाएगा स्वच्छ, इसमें आ गया ये और इसको पूरा कर दिया, ठीक है। आधा च और छ, स्वच्छ। इस प्रकार से ये सो प्लस अच स्वच्छ बन गया। क्या बन गया? स्वच्छ। सु अच क्या बन गया? स्वच्छ बन गया। उसी प्रकार से जैसे जो है स्वागत, स्वागत सुना तो होगा आपने, स्वागत उसी वे में है। कैसे? कि जैसे भाई सु प्लस आगत, सु प्लस आगत कैसे बना? वही नियम लागू रहेगा। ऊ बाहर निकलाया, आधा से बच गया, ऊ का बन गया व आधा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा? ये आ इसमें आ जाएगा और ये वा बन जाएगा पूरा, गत का गत हो जाएगा, स्वागत, ठीक है ना। इसी प्रकार से स्वागत बन गया। आइए बात सुन में दोस्तों, आगे देखो। अब रह गया हमारा री वाला। क्या बन गया? क्या रह गया? री वाला। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा। कैसे बनेगा? देखो ये कैसे बनेगा कि सर ये कैसे बन गया? इसमें तो रह कहीं दिखाई नहीं दिया, इसमें रह दिखाई देगा। अब देखो पितृ प्लस आज्ञा, ये एक हमारे पास संधि विच्छेद है। क्या है? संधि विच्छेद। अब यहाँ पे देखो वही उसी प्रकार से कर लो। इससे त्रि से री बाहर निकलाई, री है भाई ये री, ये तय बच गया क्या? आधा। क्या बच गया? आधा। अब ये पी और तय। अब री का क्या बना था? री का बना था री प्लस बिन और क्या बना था? रे आधा, रे बना था ये, ठीक है ना। अब देखो ये क्या बन गया? पी तय और रे बन गया, आ और गया, ये ऐसे ऐसे, ये बन गया इसका रॉ मटेरियल, पित्राज्ञा, ये इसका रॉ मटेरियल बन गया। अब इसका प्रोडक्ट बना दो तो पी आधा तय रे, आधा तय, देखो आधा तय प्लस रे और प्लस आ, ये क्या बनेगा मिलके? ये बन जाएगा त्रा। क्या बन जाएगा? त्रा, त्रा ये बन जाएगा। तो पी और त्रा और ज्ञा का ज्ञा, पित्राज्ञा, ऐसे बनेगा ये। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी हो
तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करो या ना करो, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। जहाँ पे रटंत प्रणाली चल रही है उसको नेस्त नाबूद करने के लिए, एक बार दिमाग में बैठाने के लिए अपने ग्रुप में अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। तो ये थी दोस्तों यण संधि। मेरे ख्याल से क्लास को 1-2 बार देखने के बाद कभी भूलोगे नहीं यण संधि, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करती है, उसी का समाधान हमने किया है। अगली क्लास में दीर्घ संधि, अयादी संधि, अयादी और वृद्धि संधि करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।